एक पिस्तौल, 2 वारदातें। पहले लियाकताबाद ऑफ डिफेंस। तफ्तीशी इदारे अली रजा अब्दी के कत्ल की तहकीकात में कड़ियां जोड़ने लगे। जिस पिस्तौल से अली रजा का कत्ल हुआ उसी से लियाकताबाद के एहतिशाम को भी मारा गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खोल मैच कर गए, कत्ल का मुकदमा दर्ज। लियाकताबाद के एहतिशाम की सुपारी मुबैना तौर पर इरफान नामी शख्स ने दी। इरफान वाक़े के बाद से रुपोश है। हाथ आ जाए तो अली रजा आब्दी के कातिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस खोज में मसरूफ। मैंने गेट खोला, 2 गेट हैं, दोनों अंदर खुलते हैं। जब मैंने एक ही गेट खोला, अभी टक मैंने उसी गेट को खोला, टक 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 आवाज आई फायरिंग की। मैंने लोड कर दिया, उसने कारतूस नहीं उठाया, चिमर में नहीं हुआ है। तो साफ देखा है तो वो बिल्कुल यहाँ से खून जा रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है। अली रजा अब्दी का कत्ल कैसे हुआ? ऐनी शाही सिक्योरिटी गार्ड ने पूरा माजरा सुना दिया। गाड़ी दरवाजे पर रुकी, खिलाफ मामूल साहब ने हॉर्न भी बजाया। दरवाजे का एक हिस्सा खोला था कि फायरिंग की आवाज आई। बार बार कोशिश के बावजूद गन लोड ना हुई। जब बाहर निकला तो कोई नजर ना आया। साहब को देखा तो गर्दन से खून निकल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड का वीडियो बयान। अली रजा आब्दी डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। आब्दी को साजिश के तहत कत्ल किया गया। वो दोनों ग्रुप्स को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। सरदार अहमद का दावा, साजिश करने वाले सुन लें, खून रंग लाने का मौसम शुरू हो गया है। खालिद मकबूल का रद्द अमल। शहर कायद में दहशतगर्दी का जिन बोतल से बाहर आने लगा। कराची का अमन टारगेट किलर्स के निशाने पर आ गया। 2 माह के दौरान 4 बड़े वाकयात। पुलिस को मास्टर माइंड्स की तलाश। सेंट्रल जेल में दहशतगर्दों का नेटवर्क दोबारा फाल होने का शुबा। दहशतगर्द कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे? वजीर आला सिंध पुलिस पर बरस पड़े। कहा, सूरत हाल अफसोसनाक है, पुलिस क्या कर रही है? मुकम्मल इख्तियारात के बावजूद नताइज अच्छे नहीं मिल रहे। हर सूरत शहरियों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। कराची वालों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इसमें घबराएं ना। वफाकी हुकूमत आपके साथ दामे दरमे सुखने आपके साथ खड़ी। कराची वाले बेफिक्र रहें, हम जाग रहे हैं। वफाकी हुकूमत मुतहरिक। कराची में इजलास दहशतगर्दी को दोबारा जन्म नहीं लेने देंगे। गवर्नर सिंध की यकीन दहानी। वक्त आ गया है दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म किया जाए। वाक़यात की हर सतह पर तहकीकात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की कराची में गुफ्तगू। प्रैक्टिकल मेजर्स लेके एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव्स के जरिए इस नासूर को ख़त्म किया जाए। पेशावर में घरेलू तनाज़ा, 5 अफराद की जान ले गया। तहकाल में मुलजिम ने वालिद, चचा और 3 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। साहब, अपनी काबीना में दाएं बाएं देखो, आपको नैबज़दा लोग नजर आएंगे। इंतकाम जो है आपको और आपकी हुकूमत को बहुत महंगा पड़ेगा। नियाजी साहब, सियासी इंतकाम आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आप भी मिस्टर क्लीन नहीं। इंतकामी कार्रवाइयाँ आपके गले का फंदा बन जाएंगी। हमजा शहबाज की घन गरज। राना सनाउल्लाह बोले, जाली मैंडेट के लिए मुल्क में धांधली का माहौल बना दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हर चीज का हिसाब लेगी। शहबाज साहब खुद, उनके अबूजी, उनके तायाबा जेल, हवालात और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। फिर भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अनाड़ी हैं। इमरान खान साहब से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है एहतसाब की मैदान के अंदर। हमजा शहबाज के अब्बा, ताया और दीगर लोग जेल चले गए। वो फिर भी कप्तान को अनाड़ी कहते हैं। एहतसाब के मैदान में इमरान खान जैसा खिलाड़ी कोई नहीं। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार। कहा, शरीफ फैमिली ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। वजीर आजम इसे ट्रैक पर ला रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शोर शराबा, नून लीगी अरकान का नवाज शरीफ के लिए एहतजाज। नून लीग को दबाना छोड़ो, हम सब नवाज शरीफ हैं। अरकान ने प्ले कार्ड्स उठा लिए। रोने से कुछ नहीं होगा, हिसाब देना होगा। शौकत यूसुफजई का रद्द अमल। धमकियों से नैब को खामोश नहीं किया जा सकता, चेयरमैन जावेद इकबाल का दो टोक पैगाम। कहा नैब के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कारकर्दगी से मुकाबला करेंगे। करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह करार। खैबर पख्तूनख्वा का दौरा, डीजी नैब को केसेस जल्द निपटाने की हिदायत। JIT की तहकीकात और मनी लॉन्ड्रिंग केस, दिफा के लिए पॉलिसी क्या बनाएं। मुफाहिमत के सियासतदानों की 9 डेरों में बैठक। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। तंजीम साजी समेत दीगर उमूर पर गौर। इस पर इल्जाम लगते हैं, वो अदालत में उसको अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है, अदालत ने ये फैसला करना। जिस पर इल्जाम लगे उसे ही बेगुनाही साबित करना पड़ती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की सक्खर में गुफ्तगू। कहा कुछ वजीर कहते हैं चौराहों पर लटकाया जाएगा, ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर फैसला अदालत ने करना है। नासिर शाह ने केसेस को फर्जी कहानी करार दिया। रहमान मलिक बोले सियासी कत्ल कौम के लिए नुकसानदेह होते हैं। शहरी रहमान ने भी हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसाए। हम भी कहते हैं एहतसाब के लिए पीपल्स पार्टी हाजिर है, बनी है, बल्कि एहतसाब का अमल ही पीपल्स पार्टी के लिए बना है। तो आपने अगर एहतसाब करना है तो फिर सबका एहतसाब होगा, नहीं तो दमादम मस्त कलंदर। जुल्फी बुखारी की अहलियत के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने काम करने की इजाजत दे दी। वजीर के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे तो देख लेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जुल्फी बुखारी कौन हैं, कहां से आए हैं, मावन खुसूसी कैसे बने, नए पाकिस्तान होने चाहिए, चीफ जस्टिस ने समरी तलब कर ली। और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची के अमन पर दहशतगर्दों के पै दर पै वार, लेकिन अब तक कोई एक मुल्जिम भी नहीं हो सका गिरफ्तार। साबिक MNA अली रजा आब्दी के कातिल 24 घंटे बाद भी आज़ाद, लेकिन तहकीकात में जुर्म की कड़ियाँ जुड़ने लगी। पुलिस ने अली रजा आब्दी के कत्ल का मुकदमा वालिद इखलाक आब्दी की मुद्दयत में गिजरी थाने में दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मकतूल अली रजा आब्दी को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आहू और सिस्कियों में डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में MQM रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। एक पिस्तौल एक अंदाज, मगर दो अलग अलग वारदात। अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात में कड़ियां जुड़ने लगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अली रजा आब्दी पर 2 हथियारों से फायरिंग हुई। एक पिस्तौल से 3 और दूसरी से 1 गोली चली। जिस हथियार से 3 फायर हुए उसी 10 दिसंबर को भी एक वारदात अंजाम दी गई। लियाकताबाद में एहतिशाम नामी नौजवान का कत्ल हुआ। तफ्तीशकारों के मुताबिक मकतूल एहतिशाम इरफान नामी शख्स की साबिक अहलिया से शादी करना चाहता था, जिस पर इरफान और एहतिशाम में झगड़ा चल रहा था। इरफान ने एहतिशाम को कई बार धमकाया और कत्ल से कबल लियाकत हो गया। पुलिस इरफान को तलाश कर रही है, मगर इत्तला है कि वो ईरान फरार हो चुका है। पुलिस को यकीन है कि अगर इरफान पकड़ा जाए तो कातिलों तक बआसानी पहुंचा जा सकता है। इसके साथ साथ पुलिस को सेंट्रल जेल में कायम नेटवर्क के दोबारा फाल होने का भी शुबा है। जराए का कहना है कि ऑपरेशन के बाद जिन मुल्जिमान को दीगर जेलों में मुंतकिल किया गया वो अब वापस सेंट्रल जेल में जमा हो चुके हैं। अस्पताल के कई कमरे उन्हीं दहशतगर्दों के पास हैं। गुज़िश्ता हफ्ते रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पर सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन भी किया था। अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात तो जारी हैं, लेकिन ये वाकया कैसे पेश आया, मकतूल के वालिद और सिक्योरिटी गार्ड ने सब सुना दिया। वालिद कहते हैं फायरिंग की आवाज सुनकर बाहर निकला, मुल्जिमान को आंखों के सामने फरार होते देखा। गार्ड का कहना है कि दरवाजा खोलते ही फायरिंग की आवाज आई, जिस पर गन लोड करने की कोशिश की, लेकिन गन लोड ना हो सकी। जब मैंने एक ही गेट खोला, अभी टक मैंने उसी गेट को खोला, टक 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 आवाज आई फायरिंग की।
फायरिंग की तो मैंने उस गेट को छोड़कर चिमर किया गन। जब मैंने देखा है दूसरा गेट अभी नहीं खुला था, गाड़ी लगी हुई है और बात ये नज़र कोई नहीं रहा, मैंने फायर कर दिया। फायर नहीं हुआ गन में, मैंने लोड कर दिया, उसने कारतूस नहीं उठाया, चिमर में नहीं हुआ है। ये भी ब्लाइंड साइड में आया, इसको मेरे ख्याल में पता नहीं था, वरना ये इनको भी उड़ा देता रिवर्स करके मेरे ख्याल में। तो 1 सेकंड का फैसला होता है। उतर के उसने डायरेक्ट फायर मारा ना, उतरते ही फायर मारा। हाँ, बाद में 5-6 फायर और मारा और टर्न करके भाग गया। 7-8 सेकंड के अंदर सारा काम। जी। मकतूल के वालिद और वारदात के ऐनी शाहिद गार्ड ने तो वाकया बयान कर दिया, लेकिन आज वज़ीर आला हाउस में हुए अहम इजलास में DIG साउथ ने भी वाकये के हवाले से हुक्काम को ब्रीफ किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के अमन पर फिर दहशतगर्दों का वार। 6 हफ्तों में पेश आए 6 वाकयात। वापस आप कह रहे हैं, मुझे नजर आ बिगड़ते हालात को संभालने के लिए सिंध के बड़ों ने सर जोड़े। CM हाउस में अहम बैठक लगी। DG रेंजर सिंध और हसास इदारों के अफसरान समेत अहम अफराद शरीक हुए। DIG साउथ ने इजलास में ब्रीफिंग दी। CCTV फुटेजेस से अहम शवाहिद मिले हैं। वारदात के अंदाज ने बता दिया कि कौन मुलव्विस है। कातिल जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। कायदाबाद धमाके से अली रजा आब्दी के कत्ल तक एक ही सीरीज है। वारदातों में काफी मुमासलत है, जिस पर वजीर आला बोले कि दहशतगर्द गिरफ्तार हो जाएंगे नहीं, मुझे दहशतगर्द गिरफ्तार चाहिए। दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं और हम चुप कर बैठे हैं। सूरत हाल तशवीशनाक है। I am here to maintain law and order in the province. That is my primary job. That is the primary job of the political government. If we fail in doing this, we are not doing. I am not doing justice to my work. मुराद अली शाह का कहना था कि अगर हम अमन बहाल करने में नाकाम हुए तो फिर अपने काम से इंसाफ नहीं करेंगे। कराची के अमन के लिए विफाक मुतारिक हो गया। कातिल जल्द गिरफ्तार होंगे, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने बता दिया। गवर्नर हाउस में अहम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कराची के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। अली रजा आब्दी के कत्ल की हर जाविये से तहकीकात की जा रही हैं। बाहर के और अंदर के तमाम अनासिर को देखा जा रहा है। गवर्नर सिंध ने कराची में दहशतगर्दी का जिम्मेदार नवाज शरीफ को करार दिया। कराची के अमन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तान के अमन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एज अ टीम इस नासूर को हर लेवल पर जाएंगे, इसके खिलाफ इसका प्रोब करेंगे कि बाहर से कोई अगर इसमें इन्वॉल्व है, अंदर कोई इन्वॉल्व है, सपोर्टर फैसिलिटेटर कौन है, प्रमोटर कौन है, फाइनेंसर कौन है, वो तमाम चीजें जो कोताहियों की शक्ल में नजर आ रही हैं, हमने इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह इसको एड्रेस करना है। आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये दहशतगर्दी कराची में शुरू करने वाला कौन है? क्या ये नवाज शरीफ के ज़ेरे साया नहीं हुई? अगर पॉलिटिकल विल नवाज शरीफ में होती तो पहले दिन से वो करते इस बात को इम्प्लीमेंट। नहीं कर सके, आखिर में आके ये रेंजर्स और आर्मी ने ये इंतहाई स्टेप लेना पड़ा कराची के अंदर जो हुआ। वज़रा तो मुजरमों तक पहुँचने का यकीन दिला रहे हैं, लेकिन MQM के रहनुमाओं को इत्मीनान नहीं। साबिक़ और मौजूदा रहनुमाओं ने कत्ल की तहकीकात और कातिलों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। रहनुमाओं का कहना है कि अली रजा आब्दी MQM धड़ों को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें साजिश के तहत कत्ल किया गया, लेकिन साजिश करने वाले याद रखें, खून रंग लाने का मौसम शुरू हो गया है। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कातिलों का पता चाहिए, कातिलों को बेनकाब होना चाहिए, उन्हें करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए कि उन्हें धमकियां कौन देता था। मिला रहे थे ना दोनों पार्टीज को, दोनों ग्रुप्स को हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि मिल जाए, तो उसमें वो अलग से भी हमारे साथ भी थे, अलग भी कर रहे थे, तो इसी जद्दोजहद न जाने किस बात की सजा दी गई है। कुछ लोग चाहते हैं कि जिस तरह वो सोचते हैं पूरी कौम सोचे, जिस तरह वो बोलते हैं पूरी कौम बोले, जिस तरह वो जीने को कहते हैं उस तरह हम सब जिए। ऐसा हो नहीं सकता। जो भी है, जो भी इसके पीछे है, जो भी इंटरनेशनल है, कंस्पिरेसी है, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, इनको हम पकड़ेंगे। और अब बात मुल्की सियासत की। PTI की मुबैना करप्शन शहबाज शरीफ नहीं छोड़ेंगे, लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पेशावर बस मंसूबा, डॉलर की कीमत में इजाफा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हर चीज का हिसाब लेंगे।
बाई वर्च्यू ऑफ ऑफिस मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो PAC के चेयरमैन हैं। जो पेशावर मेट्रो का पैरा होगा तो उसका पैरा जो है वो तो मियां शहबाज शरीफ यकीनन उस मीटिंग को जो है वो चेयर करेंगे। जो डॉलर की कीमत बढ़ी और उस डॉलर की कीमत को बढ़ाने में इनके किन किन वुज़रा ने बाकायदा किरदार अदा किया, एक ही रात में जो है वो अरबपति बने हैं, तो उनका भी हिसाब जो है वो यकीनन जो है वो PAC लेगी। सियासी इंतकाम महंगा पड़ेगा, ये गले का फंदा बनेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। आमदन से जायद असासों और रमजान शुगर मिल केस में बयान रिकॉर्ड कराने के बाद उनका कहना था कि वज़ीर आज़म मिस्टर क्लीन नहीं है। उन्होंने अवाम के वोटों पर डाका डाला। आप इंतकाम के पीछे पड़े हैं, ये इंतकाम जो है आपको और आपकी हुकूमत को बहुत महंगा पड़ेगा। आपने अवाम के वोटों पर डाका डालकर एक जाली वज़ीर आज़म का इंतखाब किया, उसी तरह जाली एहतसाब है। अगर हौसला हिम्मत है तो कौम को उसके हकाइक भी बताएं। आप कौम के सामने अपनी बहन मोहतरमा अलीमा खान के एसेट्स और उनकी सोर्सेस लेकर आए तो न्याजी साहब अपनी काबीना में दाएं बाएं देखो, आपको नायबज़दा लोग नजर आएंगे। जवाब में अपोजिशन लीडर पंजाब के बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने भरपूर जवाब दिया। कहा कि इमरान खान को अनाड़ी कहने वालों के अपने वालिद और ताया अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। एहतसाब के मैदान में इमरान खान जैसा खिलाड़ी कोई नहीं। शरीफ फैमिली ने जिस जज्बे से लूट मार की उसी जज्बे से जायदाद का हिसाब भी दें। हिसाब किताब की बारी पर उन्हें उसूल याद आ रहे हैं। हमजा शहबाज साहब ने कहा इमरान खान साहब अनाड़ी हैं। हमजा शहबाज साहब खुद, उनके अबूजी, उनके तायाबा जेल, हवालात और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अनाड़ी हैं। इमरान खान साहब से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। एहतसाब के मैदान के अंदर करप्शन का हिसाब किताब उसी एहतमाम, उसी जज्बे और उसी इंसराम के साथ दें जो एहतशाम के साथ आपने इस मुल्क को लूटा था। तो अब जब हिसाब किताब की बारी आई है तो इनको जनाब असूल याद आ गए हैं। और अब बात करें मुफाहिमत के सियासतदारों की जिन्होंने नौडेरो में बैठक लगाई। JIT की तहकीकात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिफा के लिए पॉलिसी क्या बनाए। इसी हवाले से आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स